पूर्ति नहीं होगी, ऐसी आशंका को लेकर कहते हैं। पूर्व पक्षी कहना है कि भाई नाम प्रपंच सृष्टि तो पहले से वर्णन कर दिया गया, रूप की सृष्टि का प्रपंच नहीं किया गया, तो इसलिए यहाँ पर तो आपको रूप की सृष्टि की तो सृष्टि पूर्ति करने के लिए रूप की सृष्टि का वर्णन करना चाहिए। यदि वो नहीं करेंगे तो रूप की सृष्टि की वर्णन नहीं करेंगे तो सृष्टि पूर्ति नहीं होगी। तो नाम रूप दोनों की सृष्टि, नाम का तो पहले से वर्णन कर दिया, तो रूप और सृष्टि का वर्णन करना चाहिए, प्रपंच करना चाहिए। तो ऐसी प्राप्त हो जाने पर, शंका करने पर सिद्धांत कहता है नाम प्रकाश बसा ही रूप से विक्रिय अवस्था। रूप की जो विक्रिय अवस्था है, रूप का जो विकार है, विकार भाव को प्राप्त हुआ रूप है, नाम प्रकाश के अधीन होता है, नाम के द्वारा ही रूप का ग्रहण हो जाता है। जो रूप है ना, रूप भी बिना नाम के कैसे गृहित होगा। देवदत्त यज्ञदत्त है, तो देवदत्त यज्ञदत्त कई है, तो वहां पर हजारों के संख्या में मनुष्य है। अब हमको एक चाहिए, एक देवदत्त चाहिए, यदि उसका नाम नहीं होगा तो रूप सारे रूप ही आ जाएंगे। तो नाम के गृहित हो जाने से रूप वाला भी, इस नाम वाला वो रूप है, उसी के नाम के अधीन ही रूप होता है, उसी रूप का ही तो नाम होता है ना। रूप का ही नाम होता है, नाम का ही रूप है। तो जो नाम है उसी का ही उस प्रकार का रूप भी हो जाता है। तो नाम के ग्रहण करने से नाम प्रकाश के अधीन होकर के रूप की भी प्राप्ति हो जाती है, विक्रिय अवस्था रूप की भी प्राप्ति हो जाती है। नाम अधीन ही रूप रहता है। विक्रिय अवस्था मतलब क्या हुआ स्वामी जी? विकार, जैसे घट है, मृतिका का विकार घट है, उसी प्रकार का नाम से ही, नाम यानी वेद, ज्ञान, ज्ञान वेद, वेद से ही तो रूप आदि। पहले तो क्या नहीं था, वेद जो ज्ञान था, अब वेद जो ज्ञान था उसी से, वेद ज्ञान से जगत प्रपंच की उत्पत्ति हुई ना, है ना। पहले व्यक्ति, देखो उदाहरण आता उदाहरण देते हैं, तो पहले व्यक्ति मन में मूर्तिकार होता ना, मूर्तिकार शिल्पकार, तो शिल्पकार सबसे पहले पत्थर में मूर्ति की कल्पना करता है। तो मूर्ति की कल्पना करता है, पर भाई मन में कल्पना की है ना, वही को फिर वो मूर्ति में अभिव्यक्त कर देता है वस्तु के रूप में। तो पहले नाम की कल्पना करता है, नाम के माध्यम से रूप आ जाता है कि भगवान विष्णु का ऐसी रूप मूर्ति बनाऊंगा, भगवान शिव की ऐसी मूर्ति बनाऊंगा। तो पहले शिव नाम आ गए, नाम से फिर उनका विकार है, रूप भी आ गया, रूप की मूर्ति बना देता है। तो नाम के अधीन ही रूप रहता है। अब उसी को यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो नाम रूपयोर विधि परमात्मा उपाधि रूपयोर विक्रियमाणय हो सलिल फैन वत तत्वानि तत्व अन्यत्वेन अनिर्वक्तव्यो सर्वावस्थयो संसारित्वम् इति अतो नाम्ना एव निष्पासितत्वम् उक्तम। कहते नाम रूप ये परमात्मा की उपाधि रूप है, इन दोनों को विक्रियमान है ना, ये परमात्मा की उपाधि है, नाम रूप ये परमात्मा के दोनों विकार हैं। ऐसे परमात्मा की उपाधि विकार नाम रूप दोनों का सलिल समुद्र हो गया, है ना। तो समुद्र में जो सलिल है, उसी जब ऊपर ऊपर उठता है तो लहर बन जाती है, तो फिर उसमें फैन भी आ जाते हैं, बीच तरंग न्याय भी आ जाते हैं, नाम भी आ जाते हैं, रूप भी आ जाते हैं। ऊपर ऊपर यद्यपि सलिल सामान्य सलिल है, जल है, अब उसमें हवा के माध्यम से ऊपर लहर चलेगी बड़ी, तो बीची तरंग न्याय बोल देते हैं, बीची है ना, मतलब फैन आ जाता है, बुलबुल आ जाते हैं, और ऊंची दीवार के समान पानी आ जाता है, दिख जाता है। तो यद्यपि वो फैन जल से भिन्न नहीं है, कहते नहीं जल से भिन्न नहीं, फिर भी एक हवा के माध्यम से जो हिलोर आ गई, उसकी नई रूप हो जाता है, नई आकृति हो जाती है ना, ठीक है ना। नहीं तो समतल में, जहाँ पर तालाब का जल है, वो समतल में जब हवा नहीं चलती है तो उड़ता नहीं, जैसी हवा चलने लगती है तो बड़ी बड़ी हिलोर उसमें आने लगती हैं। तो सलिल फैन के समान, बुदबुद आदि के समान। तो तत्व अन्यत्र रूप से, तत्व के अन्यत्र रूप से निर्वचन नहीं किया जा सकता। निर्वक्तयो अनिर्वक्तयो, तत्व के अन्य रूप से जिनका निर्वचन नहीं किया जाता, ऐसी सर्वावस्था में तो इन्हीं का ही संसारत्व है, इन्हीं का ही कहता है संसारत्व है। इसका संसारत्व ये परमात्मा की उपाधि भी संसारत्व है।
अतः इसी हेतु से नाम ना ये नाम के द्वारा ही नाम की, इसलिए नाम से ही निश्वासित उत्तम, नाम के द्वारा ही रूप का ग्रहण हो जाते, इसलिए नाम का वर्णन किया गया है जो परमात्मा की श्वास है। यहाँ पर सर्वावस्था व्यक्त और अव्यक्त अवस्था है ना, व्यक्त अवस्था और अव्यक्त अवस्था दोनों का, सर्वावस्था का वर्णन किया टीकाकार ने, व्यक्त अवस्था और अव्यक्त अवस्था में, ये दोनों में संसार है, यानी मूर्ता मूर्त ही संसार है, नाम रूप ही संसार है, परमात्मा की उपाधि नाम रूप से रहते संसार नहीं है, नाम के द्वारा ही रूप ग्रहण हो जाता है, इसलिए नाम रूप वेद का, नाम रूप है वेद का परमात्मा की श्वास है, परमात्मा की श्वास से निकला हुआ है, उत्तम काय दिया गया है ना, उत्तम का प्रतिपादितम। अब आगे तद वचन इतरस्य निश्वासित सिद्धे, तद वचन के द्वारा, तद वचन नाम वचन के द्वारा, नाम वचन के द्वारा इधर रूप की भी निश्वासितम सिद्धे, निश्वास की सिद्धि हो जाती है। नाम उत्पन्न हुआ तो नाम के साथ है, नाम न किसी वस्तु पर होगा, है ना, नाम जो उत्पन्न हुआ है तो किसी न किसी को लेकर घट नाम, पट नाम, मट नाम, देवदत्त यज्ञ नाम, किसी न किसी रूप के होंगे, तो उसी नाम से रूप उत्पन्न होते, उसी रूप के तो नाम है, तो नाम है, तो नाम के वचन करने से रूप का भी ग्रहण हो जाता है, तो उसी रूप भी नाम और परमात्मा से उत्पन्न हुए नाम, रूपस्य कहते हैं, अथवा कहते सर्वस्य द्वैत समुदायस्य, है ना, अविद्या विषयत्व मुक्तम, कहते हैं अथवा संपूर्ण द्वैत समुदाय अविद्या का कार्य है, अविद्यामय है, अविद्या का कार्य अविद्यामय है, पहले वर्णन कर दिया गया कार्यत्व। तो कहाँ कहते ब्रह्मतम परादात इदम सर्वम वेदयम आत्मा इत्यादि वाक्य के द्वारा ब्राह्मण उसको पराभव कर देता है, जो ब्राह्मण जाति को अपने से भिन्न मानता है, जो साधक होता है वेद बुद्धि से जानता है, तो वेद बुद्धि को जानने वाला जो साधक को जाति क्या कर देती है, पुरुषार्थ से भ्रष्ट कर देती है। तो क्यों? क्योंकि सर्वम ये दयम आत्मा, सब कुछ आत्मा ही है, इस वाक्य के द्वारा सिद्ध कर दिया गया था। तेन इसी दूसरे वेद से अप्रमाण आशंका थे, जो वेद की अप्रमाण की आशंका थी वो समाप्त हो गई। तेन इस वेद की अप्रमाण की आशंका थी, मतलब यदि तेन वेद से अप्रमाण आशंका थे, यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो वेद कैसे हो जाए, अप्रमाण की आशंका हो जाएगी, आशंका बनी रहेगी। उसी को जो एक नहीं मानेंगे, है ना, तो एक नहीं मानेंगे तो उसी को वेद उत्पत्ति वाला मानेंगे, परमात्मा विश्वास नहीं मानेंगे तो वेद में भी क्या कैसे हो जाएगी, अप्रमाण की आशंका हो जाएगी। इसलिए उस आशंका हटाने के लिए ये वाक्य आएगा, तद आशंका निवृत्ति अर्थम इदम उक्तम पुरुष निश्वास वदे अप्रज्ञ उत्थिता उतत्वात् प्रमाणम वेदम न यथा अनुग्रंथिति, है कि नहीं? तो कहते हैं दो समुदाय का अविद्या से जो कहा गया, उसी कहा गया ब्रह्मतम परादात इत्यादि वाक्य द्वारा इदम सर्वमेव आत्मा, इस वाक्य द्वारा वर्णन कर दिया था। जो वेद बुद्धि पूर्वक जानता है तो वह पुरुषार्थ से भ्रष्ट हो जाता है। तेन इसी हेतु से वेद का आज जो प्रमाण की आशंका थी, इदम सर्वमेव आत्मा, इस वाक्य द्वारा संपूर्ण द्वैत समुदाय का अविद्या विशुद्ध रूप से कहा गया है। वो अविद्या तो उसका मिथ्यात्म, सर्वी का मिथ्यात्म उत्तम कहा गया, नहीं मिथ्यात्म बिना अविद्या विषयत्वम सर्वस्य समृद्धि, और जो मिथ्यात्व है बिना अविद्या के विषय को हुए बिना संभव नहीं है। इस प्रकार से तो ये यदि अविद्या वाले नहीं मानेंगे तो वेद का भी कहते हैं इसी हेतु से
वेदस्य वेद का अप्रमाण आशंकता, जो वेद की अप्रमाण की आशंका हो जाएगी, वेद भी अप्रमाण हो जाएगा, है ना। तो जितना भी अविद्यामय जगत है तो कैसे मिथ्यात्व है, ये वेद के द्वारा सिद्ध किया गया था। तो उसी कहते हैं, ये जो वेद के प्रति यदि किसी के द्वारा श्रेष्ठ मानेंगे वेद को, तो उसमें वेद का भी अप्रमाण की आशंका हो जाएगी, तो उसी को हटाने के लिए वर्णन किया था। तो कैसे उस आशंका को हटाने के लिए कहा है कि पुरुष भी निश्वास के समान वेद उत्पन्न हुआ है, पुरुष की जैसी निश्वास है बिना प्रयत्न के उत्पन्न होती है, उसी प्रकार से वेद भी बिना प्रयत्न के उत्पन्न है, इसी प्रमाण है, वेद में प्रमाण है ना। ये तो अन्य ग्रंथ है, जैसे अन्य ग्रंथ बुद्धि पूर्वक होता है, रचना की जाएगी, वो प्रमाण नहीं है, छोटा परका प्रमाण है, छोटा प्रमाण नहीं है। तो जैसे अन्य ग्रंथ बुद्धि आदि प्रणीत स्वर्ग काम चैत्यम बंद इत्यादि जो बात है, स्वर्ग की इच्छा करने वाला चैत्य बंधन करता है, चैत्य ना वो बुद्ध, तो चैत्य यहाँ पर चैत्य बंधन, चैत्य बंदेता इत्यादि, यहाँ पर चैत्य शब्द बुद्ध का वाचक है। जैसे बुद्ध आदि का जो ग्रंथ प्रमाणित नहीं है, बुद्ध आदि के बौद्ध मत बुद्धि प्रणीत है, तो बुद्धि प्रणीत होने से उनके प्रमाणित नहीं है, तो ऐसा ये वेद अप्रमाणित नहीं है, बल्कि वेद प्रमाणित ही है ना। पुरुष की बुद्धि पूर्वक, पुरुष की बुद्धि के पूर्वक उत्पन्न नहीं हुआ, बुद्धि पूर्वक प्रयत्न पूर्वक उत्पन्न नहीं हुआ, बल्कि स्वास्थ्य पुरुष की स्वास्थ्य के समान उत्पन्न हुआ है। उत्पत्ति में श्रम है, परिश्रम है, प्रयत्न है। हाँ, तो ये जिसमें प्रयत्न श्रम है, जैसे हरे ग्रंथ में वो परता प्रमाण है, छोटा प्रमाण नहीं है, उसको दूसरे की अपेक्षा वेद की अपेक्षा रहना पड़ती है, और जो बिना प्रयत्न के उत्पन्न वेद उत्पन्न हुआ वह छोटा प्रमाण है। ये प्रमाण के लिए है, प्रमाण के विषय में यद्यपि वेद पूरा पूरा नित्य नहीं है, प्रमाण के रूप में सिद्ध करने के यहाँ पर वेद कैसे प्रमाण है, उसको प्रमाण होने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है, नहीं। जी जी जी, इतना ही लेना है यहाँ पर। जैसे नदी से नाव से नदी पार करने पर फिर नाव की आवश्यकता नहीं रहती, उसी प्रकार अद्वैत या परोक्षानुभूति होने पर, ब्रह्म की अनुभूति होने पर वेद की आवश्यकता नहीं रहती। हाँ, वेद की फिर आवश्यकता नहीं, साधन है ना वेद है, लेकिन प्रमाण यहाँ पर तो प्रमाण को लेकर जैसे श्वास रहती है, उत्पन्न है भगवान की श्वास से, तो परमात्मा की श्वास के समान श्वास उत्पन्न वैसे हेतु से प्रमाणित है, और दूसरा एक और प्रमाणित है कि वेद के अर्थ का कभी वाद नहीं होता, वेद के अर्थ का वाद नहीं होता, इसी हेतु से प्रमाणित है। किंतु अन्यों के बाद का, अन्यों के कथन का वाद हो जाता है, इसलिए वो प्रमाणित नहीं है। अन्य वादियों के द्वारा बुद्धि प्रणीत जो ग्रंथ है, उनके वाक्यों का क्या होता है, अर्थ का वाद हो जाता है, तो कभी कभी हो जाता है, यदि वेद के विपरीत बोलते हैं ना, तो वेद के विपरीत बोलने से वो अप्रमाणित हो जाते हैं। यहाँ पर यही है, तो यहाँ पर इसमें जो शंका आई थी, वेद के अप्रमाण की आशंका हो रही थी, क्यों? दो समुदाय को अविद्या का विषय कहा गया है ना, संपूर्ण द्वैत समुदाय को अविद्या का विषय कहा गया था, तो जब द्वैत समुदाय अविद्या का विषय है, तो वेद भी फिर अविद्या का विषय हो जाएगा, तो अप्रमाण हो जाएगा। इसमें ये शंका कहाँ पर आई थी, तो वेद को प्रमाण माने कि न माने, तो जितना भी द्वैत प्रपंच है ना, अथवा को लेकर के जो शंका बनी थी, अथवा सर्वस्व द्वैत जातस्य, जितना भी द्वैत समुदाय है अविद्या विषय कहा गया है, अविद्या का विषय वर्णन कर दिया गया उक्त है। और इस वाक्य के द्वारा, किसके वाक्य द्वारा, ब्रह्म तम पराधात इदम सर्वम विधेयम आत्मा, जितना भी आत्मा से भिन्न दूसरा देखता है तो वो सारा कैसा है, अरे उसको पराभव कर देता है, इत्यादि वाक्य के माध्यम से। तो संपूर्ण द्वैत समुदाय जब मिथ्या है, संपूर्ण द्वैत समुदाय मिथ्या है, तो उसी के अंतर्गत तो वेद आ गया, क्योंकि जो मिथ्या है अविद्या के विषय, जो समुदाय जितना
सर्वस्व द्वैत जातस्य, जितना भी द्वैत समुदाय में अविद्या के विषय कहा गया है, और अविद्या का जो विषय होता है वो मिथ्या होता है। उसी को ये टिप्पणीकार ने वर्णन किया था कि बिना मिथ्या के अविद्या विषय हुए बिना मिथ्या सिद्ध नहीं हो सकता। जब जितना द्वैत प्रपंच है तो मिथ्या सिद्ध हो गया, क्योंकि अविद्या का विषय है। अविद्या का विषय हो जाने से मिथ्या सिद्ध हो जाने पर तो वेद भी तो मिथ्या सिद्ध हो रहा है ना। मतलब ये शंका यहाँ पर ऐसी हो रही है कि जितना भी पहले श्रुति ने वर्णन कर दिया, जितना भी जगत आदि प्रपंच दिख रहा है वो जगत आदि प्रपंच के अंदर जो समुदाय सारा अविद्या का विषय है, और जो अविद्या का विषय होता है वो मिथ्या होता है। अविद्या का जो विषय होता है वो मिथ्या होता है। और वेद भी तो नाम रूप वाला ही है, वेद भी तो अविद्या की कोटि में आ गया। तो अविद्या की नाम रूप वाला है, क्योंकि वेद से नाम रूप जगत उत्पन्न हुआ है, तो नाम रूप कोटि में नाम रूप कोटि वाला होने से अविद्या की कोटि में आ गया। तो अविद्या की कोटि में आ जाने से फिर वेद भी तो अप्रमाणित हो गया। वेद भी कैसा हो गया? अप्रमाणित हो गया। तो ये अप्रमाणित शंका आ रही है। क्यों आ रही है? तो जितना भी द्वैत प्रपंच दिख रहा है वो अविद्या का विषय है, और अविद्या का विषय हो जाने से अविद्या मिथ्या है। तो उसी प्रकार से वेद भी नाम रूप वाला है, तो नाम रूप वाला हो जाने से वह भी अविद्या की कोटि में आ जाने से मिथ्या सिद्ध हो गया। तो मिथ्या सिद्ध हो गया तो उसको प्रमाण क्यों माना है? ये प्रश्न पूर्व पक्षी का बना। उसी पूर्व पक्षी की शंका को हटाने के लिए इसलिए वेद का अप्रमाण कह रही थी कि वेद जितना भी जगत प्रपंच दिख रहा है जो समुदाय है वो अविद्यामय है, और अविद्या मिथ्या होती है। तो स्वामी जी कि तुलसीदास ने सहज शब्द क्यों उपयोग किया? जाकी श्वास सहज स्तुतिचारी, सहज शब्द इसलिए उपयोग किया कि वह बिना प्रश्न के उत्पन्न होते हैं। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन हम तो ये शंका यहाँ पर ये शंका प्रश्न किया, शंका ये हो रही है यहाँ पर जब वेद प्रमाणित है अथवा नहीं है। उस श्वास से तो परमात्मा उत्पन्न हुआ, परमात्मा की श्वास से वेद उत्पन्न हुआ, वो तो ठीक है, लेकिन वेद प्रमाणित है कि नहीं है ऐसा प्रश्न बना। तो वेद को तो यहाँ पर पूर्व पक्षी ने प्रश्न कर दिया कि भाई जितना भी जगत पर दिख रहा अविद्यामय है, तो अविद्या तो प्रमाणित नहीं है, अविद्या तो प्रमाणित नहीं है। तो उसी प्रकार से नाम रूप जो जगत है वो वेद के द्वारा उत्पन्न हुआ, तो वेद भी नाम के अधीन हो जाता है। तो नाम के अधीन होते ही वो भी अविद्यामय है, अविद्यामय हो जाने से वेद भी अप्रमाणित है, ऐसा पूर्व पक्षी कहना है। तो सिद्धांत का कहना कि नहीं भाई, तो उसी जो शंका पूर्व पक्षी के द्वारा उठाई गई थी उसी शंका को समाधान करने के लिए ये वाक्य है। कौन सा वाक्य है? तद आशंका निवृत्ति के लिए कहा गया है। ये कहा गया है जो शंका रही थी कि नाम वाला जो वेद भी अविद्या कोटि में जाने से मिथ्या सिद्ध हो रहा है, तो मिथ्या वाली वस्तु के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता है ना, मिथ्या वाली वस्तु के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। तो जो वेद में अविश्वास की आशंका हो रही थी, अप्रमाण की आशंका हो रही थी, उसी को लेकर कहते हैं पुरुष निश्वासवद है, जो पुरुष की श्वास के समान ये वेद उत्पन्न हुआ है। यदि पुरुष की बुद्धि पूर्वक यदि वेद उत्पन्न होता तो उसकी प्रमाण की आशंका बनी रहती, प्रमाणित है कि नहीं है ये आशंका बनी रहती। किंतु ये बुद्धि के प्रयत्न पुरुष की बुद्धि के प्रयत्न पूर्वक उत्पन्न नहीं हुआ, बल्कि परमात्मा की श्वास पुरुष की श्वास के समान है, परमात्मा की श्वास से उत्पन्न हुआ, बिना प्रयत्न उत्पन्न हुआ, किसी हेतु से प्रमाण है। और दूसरा नियत, उसमें हेतु कौन सा है? नियत रचना वाला है, नियत पाद अक्षर अवसान वाला नियत है, रचना वाला है। नियत रचना वाला होने से मुख्य हेतु तो यही है। मुख्य हेतु कौन सा है? वेद प्रमाण होने के लिए तो नियत रचना वाला है कि नहीं? जैसे का के बाद ही आएगा, का के बाद ग नहीं आएगा, ककार के बाद हकार ही आएगा, ककार के बाद गकार अथवा चकार नहीं आएगा, ककार के बाद हकार ही आएगा। नियत है रचना वाला वेद है, इसी हेतु प्रमाण। और उसका दूसरा एक और हेतु दे दिया कि उसके अर्थ का कभी भी वाद नहीं होता। जो वेद बोलता वही होता है, जो वेद नहीं बोलता तो नहीं भी होता। वेद जो बोलता नहीं है उसको होता भी नहीं है, जो वेद ने बोला उसके अर्थ का कभी भी वाद नहीं होता। वेद ने जो वाक्य बोल दिया उस वाक्य का अर्थ फलीभूत होता ही है, उसी प्रकार से फलीभूत होगा। इस हेतु से वेद प्रमाणित है, ठीक है ना। तो अन्य जो इसलिए जो पुरुष की बुद्धि के
से उत्पन्न हुआ अन्य ग्रंथ है वो प्रमाणित नहीं है, वो वहीं तक प्रमाणित है। पुरुष की बुद्धि के द्वारा उत्पन्न होने वाले ग्रंथ वहीं तक है प्रमाणित है जहां तक वेद के साथ विरोध नहीं होता। और जहां पर वेद के साथ विरोध होने लगता है बुद्धि के द्वारा उत्पन्न ग्रंथों का, तो वहीं पर वो अप्रमाणित हो जाते, उस स्थान पर जाकर के अप्रमाणित हो जाते हैं। जैसे बौद्ध स्मृति, सांख्य स्मृति है ना, योग स्मृति, अन्य अन्य जो स्मृतियां हैं वहां पर ये कहां पर जाकर के अप्रमाणित हो जाती हैं? तो जो चेतन जीवात्मा को और परमात्मा को भेद सिद्ध करते हैं, है ना, चेतन जीवात्मा को और परमात्मा को भेद सिद्ध करते हैं, वहां पर जाकर के अप्रमाणित हो जाती हैं। वहां की जितने भी साधन है वेद के अनुकूल है तो वहां पर वो अप्रमाणित नहीं होते, वहां तो प्रमाणित ही है उतने स्थान पर, है कि नहीं? अब इस प्रकार से आगे वर्णन करते हैं। ये शंका जो थी वेद का अप्रमाण की शंका निवृत्त कर दी कि भाई नियत रचना वाला है और पुरुष की श्वास के समान है, इसलिए वेद प्रमाणित है। परमात्मा की श्वास है, परमात्मा श्वास उत्पन्न हुआ, पुरुष बुद्धि प्रयत्न पूर्वक नहीं हुआ, परमात्मा ने रचना भी नहीं करी, परमात्मा की श्वास मात्र है। क्या है? परमात्मा की रचना नहीं बल्कि परमात्मा की श्वास मात्र ही है। श्वास तो पहले से ऐसे ही था, वैसे ही उठा के दे दिया। अब और भी आगे वर्णन करते हैं। अब यहाँ पर वेद प्रमाणित हो गया, वेद के द्वारा आप परमात्मा को सिद्ध करते हैं। तो इस प्रकार से साधक चिंतन करे जितना भी जगत प्रपंच परमात्मा की श्वास रूप वेद से उत्पन्न हुआ है, अंतिम में जाकर के महाप्रलय में जाकर के परमात्मा में जाकर के लीन हो जाता है, उसको सिद्ध कर रहे हैं। यत किंचा अन्यत न केवलम स्थिति उत्पत्ति कालयोः प्रज्ञान व्यतिरेकेण अभावात् जगत ब्रह्मत्वम प्रलय कार्य इतना ही अकेले नहीं है, केवल स्थिति वर्ग में और उत्पत्ति काल में, स्थिति काल में उत्पत्ति काल में ही प्रज्ञान से व्यतिरिक्त का अभाव है, जगत का है, इतना ही अकेला नहीं है। ब्रह्मत्व अकेले नहीं जाना, प्रलय काल में भी प्रज्ञान से जगत से व्यतिरिक्त नहीं रहता, अतः परमात्मा प्रज्ञान घन परमात्मा में लीन हो जाता है। ऐसे उत्पत्ति काल में स्थिति काल में प्रज्ञान घन परमात्मा से व्यतिरिक्त जगत का व्यतिरिक्त का अभाव है, इसी जगत का ब्रह्मत्व जाना जाता है। उसी प्रकार से प्रलय काल में भी जगत का ब्रह्मत्व जाना जाता है, वो प्रज्ञान घन परमात्मा से भिन्न नहीं है। कहते जैसे उदाहरण देते हैं, जल बुध फैन आदि नाम ही वे सलिल व्यतिरिक्त अभाव, ये दृष्टांत है। जैसे सलिल से व्यतिरिक्त जल से व्यतिरिक्त नहीं है कौन? जल बुध फैन आदि जितने देखते हैं तालाब में नदियों में, बुध देखते हैं, बुलबुले देखते हैं, फैन देखता है ना, वो जल से भिन्न नहीं है, तो उसका ही रूपांतर नाम दिखता है, भिन्न दिखता है। बुलबुला हो जाते कहते जल का बुलबुला फैन आदि है, जल से ही बने थे, वो जल से भिन्न नहीं। जब देखा सब हवा के माध्यम से हवा निकल गई वहां से, तो अपने आप ही जल जो बुलबुला थे है ना, उसी में जाकर के फैन और बुलबुला दोनों कैसे हो गए, उसी जल में जाकर लीन हो जाते हैं, तो जल से भिन्न नहीं रहते। ये दृष्टांत है। दाष्टान घटाते एवं प्रज्ञान व्यतिरेकेण प्रज्ञान से भिन्न तत्कार्याणाम नाम रूपाणाम, जो उपाधि को लेकर के बने नाम उपाधि कार्यों का, उसी में नाम रूप भी ब्रह्म ही है ना स्वामी, यही बताना है यहाँ। हाँ, नाम रूप के द्वारा परमात्मा ही लक्षित होता है। नाम रूप ब्रह्म ही है, मतलब कार्य है, उपाधि है उसकी, उपाधि के द्वारा उपाधि जाना जाता है, उपाधि के द्वारा उपाधि परमात्मा लक्षित हो जाता है। तो नाम रूप लहर और फैन और बुदबुद ये भिन्न से दिखाई दे जब जल की, तो कहते हैं प्रज्ञान से भिन्न कार्यों का, जो नाम रूप कार्यों का, उसी परमात्मा में तस्मिन लिए तस्मिन उसी में ही लिए माना नाम है ना, लिए मान नाम भावा लिए माना नाम, अतः उसी में कैसा होता है, लीन हो जाता है ना। तो यहाँ पर इसमें क्या करते हैं, प्रज्ञान से व्यतिरिक्त प्रज्ञान एवं प्रज्ञान व्यतिरिक्त प्रज्ञान से भिन्न उन कार्यों का
जो नाम रूप कर्मों का, कार्यों का और कर्मों का, तस्मिन उसी परमात्मा में लीन होने वाले उनका अभाव है। परमात्मा में कैसे अभाव है, अर्थात उस परमात्मा से भिन्न, भिन्न मतलब परमात्मा में कुछ है ही नहीं है, उसी से उत्पन्न हुआ, उपाधि रूप से उत्पन्न हुआ है, उपाधि रूप से कुछ है नहीं, वो उपाधि रूप, उसके उपाधि मात्र है ना। यहाँ पर प्रज्ञा से व्यतिरिक्त का, यहाँ पर जो प्रज्ञान व्यतिरिक्त शब्द प्रयोग किया ना, तो प्रज्ञान से व्यतिरिक्त का अभाव है यहाँ पर। एवं प्रज्ञान व्यतिरिक्त है, प्रज्ञान से भिन्न है, प्रज्ञान से भिन्न जो कार्य है, नाम रूप और नाम घटपट कार्य हो गए और मृत्यु का कारण हो गए। तो कार्य है नाम रूप कर्मों का, नाम है रूप कर्मों और उनके कार्यों का, उसी परमात्मा में लीन होने वाले उनका, लीमान उनका प्रज्ञान घन परमात्मा से भिन्न का अभाव है, भिन्न का अभाव है। मतलब यहाँ पर जो अभाव शब्द है, व्यतिरिक्त, पहले प्रज्ञान व्यतिरिक्त बोल दिया, तो प्रज्ञान से भिन्न इनका अभाव है, प्रज्ञान स्वरूप ही है। जो परमात्मा में लीन हो रहे हैं वो परमात्मा से भिन्न नहीं है, बल्कि परमात्मा स्वरूप ही है, ये वर्णन कर दिया। तो तस्माद एकम एव ब्रह्म प्रज्ञान घन एक रसम प्रतिपत्तव्यम इति, इसलिए एकम एव ब्रह्म, एक ही ब्रह्म है, वो कैसे प्रज्ञान घन परमात्मा एक रस है, इस प्रकार से स्वीकार कर लेना चाहिए, प्रतिपत्तव्यम जान लेना चाहिए। इसीलिए तो कहते हैं पहले दर्शनाय दृष्टांत, पहले दर्शन करने के लिए, पहले को दिखाने के लिए ये दृष्टांत आता है। तो श्रुति पाठ करते हैं, यतः सर्वासाम अपाम समुद्र एक आयनम, एवं सर्वेषां स्पर्शानां त्वग एक आयनम, एवं सर्वेषां गंधानां नासिके एक आयनम, एवं सर्वेषां रसानां जिह्वा एक आयनम, एवं सर्वेषां रूपाणां चक्षुर एक आयनम, एवं सर्वेषां शब्दानां श्रोत्रम एक आयनम, एवं सर्वेषां संकल्पनां मन एक आयनम, एवं सर्वासां विद्यानां हृदय एक आयनम, एवं सर्वेषां कर्मणां हस्तौ एक आयनम, एवं सर्वेषां आनंदानां उपस्थ एक आयनम, एवं सर्वेषां विसर्गाणां पायुर एक आयनम, एवं सर्वेषां अध्वनानां पादौ एक आयनम, एवं सर्वेषां वेदानां वाग एक आयनम, तो यहाँ पर कहते हैं सहायता दृष्टांत है, इस प्रकार जो दृष्टांत है, कहते हैं सर्वेषां अपाम समुद्री कायनम, सारे जलों का समुद्री का आयतन है, जितना भी नदियों का जल है, तालाब का जल है, अन्य सबका जल है, एक ही गति है, समुद्र है ना। उसी प्रकार स्पर्शों का एक आयतन है, त्वचा एक इंद्रिय है, गंधों का नासिका एक आधार है,
कारण है। और सर्वेषाम रसों का जिह्वा एक आयतन है, जिह्वा के माध्यम से सारे ज्ञान होता है। और कहते हैं रूप का एक आयतन चक्षु है, शब्दों का एक आयतन सूत्र है, और संकल्पों का एक आयतन मन है, और सारी विद्याओं का एक आयतन बुद्धि है, और सारे कर्मों का आयतन कौन है? हाथ है, दोनों हाथ हैं। और सारे आनंद का एक आधार उपस्थ इंद्रिय है, और सारे विसर्गों का एक आधार कौन है? कारण कौन है? वायु इंद्रिय है। और सारे चलने का मार्ग, दोनों का जो साधन कौन है? आधार कौन है? पाद है। उसी प्रकार से कहते हैं हम सर्वेषाम वेदानाम बाघ, सारे वेदों का एक आधार कौन है? बाघ इंद्रिय है ना, बाघ एक आधार। इस प्रकार से वर्णन कर दिया, ठीक है ना। सबका कारण इन सबका ये सारे कार्य इसी कारण में जाकर लीन हो जाते हैं। अब दृष्टांत को दाष्टांत बता दी, उसी प्रकार से जगत प्रपंच है प्रज्ञान घन परमात्मा में जाकर के लीन हो जाता है। परमात्मा ही है, इस प्रकार से परमात्मा ही है। तो सा यथा एन प्रकारेण, जिस प्रकार से सर्वेषाम नदी वापी तड़ाग आदि गता नाम अपाम समुद्र अवधि एक आयनम एक गमनम एक प्रलयो अविभाग प्राप्ति जाता। उसी प्रकार से नदी का जल, वापी का जल, तड़ाग का जल आदि जितना कुएं बावड़ी आदि का जल है, सबका जलों का समुद्र एक है। समुद्र अवधि ही एक आयतन है, एक आधार है, एक गमन है, एक प्रलय है। उसी में जाकर लीन हो जाते हैं, विभाग से रहित होकर के उसमें लीन हो जाते हैं। फिर नदी जैसे समुद्र में जाकर के सारी नदियों का तालाबों को जल जाता है, तो कोई जल में भेद नहीं रहता है, एक ही जैसा हो जाता है। तो यथायाम दृष्टांत है, उसी प्रकार ऐसा दृष्टांत है। उसी प्रकार से सर्वेषाम स्पर्शनाम, सारे स्पर्शों का मृदु स्पर्श कौन से? मृदु है, कर्कश है, कठिन है, पिछल आदियों का कैसा है? वायु की आत्मभूत त्वक है ना, वायु का जो आत्मभूत है, वायु का गुण कौन है? त्वच इंद्रिय अथवा त्वक नाम का जो तन मात्रा है, गंध तन मात्रा, वो ही एक है, आयतन है ना। सारे वायु का आत्मभूत त्वक ही एक आयतन है। त्वक विषयम, त्वक है ना, ठीक है नहीं। स्पर्श गुण त्वचा के है, तो मृदु आदि तो वायु को लेकर होता है। तो स्पर्श आदियों का जो वायु है, वायु कैसी होती है? मृदु, कर्कश, कठिन आदि होती है। इनका वायु के आत्मभूत है, इनका त्वचा ही एक आश्रय है। त्वक विषय, त्वचा के विषय स्पर्श सामान्य मात्र में अंतर्भूत हो जाते हैं, त्वचा में ही सारे अंतर्भूत जाते हैं। जो वायु के द्वारा उष्ण ठंडी आदि लगती है स्पर्श, वो त्वचा में अंतर्भूत जाते हैं, तो त्वचा इंद्रिय का विषय होते हैं। तस्मिन् प्रविष्टा, उसी त्वचा इंद्रिय प्रविष्ट होते ही स्पर्श विशेष आपन प्राप्त हो जाते हैं। तो जैसे आप एक समुद्रम, जैसे जल है समुद्र में प्रवेश हो जाता है, समुद्र एक आयताकार हो जाता है, समुद्र एक गति है, उसी प्रकार से त्वचा इंद्रिय में, त्वक इंद्रिय में सारे स्पर्श वायु के जो कार्य विशेष है, ठंडी गर्मी आदि स्पर्श है, उसी त्वचा इंद्रिय में अंतर्भूत हो जाते हैं। तद व्यतिरिक्त अभाभूता भवंती, उससे व्यतिरिक्त समुद्र से भिन्न जल नहीं रहता, उसी प्रकार त्वचा से भिन्न स्पर्श नहीं रहता, तन्मात्रा रूप त्वचा से भिन्न नहीं रहता। उसी में उसका लय है स्वामी जी। हाँ, जो जिससे उत्पन्न होता है, जो कार्य जिससे उत्पन्न होता है उसी लय होता है। हाँ, जो कार्य जिससे उत्पन्न होता है उसी कारण में लीन हो जाता है। तस्सेव ही ते संस्थान मात्रा आसन, कहते हैं जो नदी का जल, अन्न का जल है, अथवा कठिन काटन मृदु आदि स्पर्श है, वो तो संस्थान विशेष है, संस्थान मात्रा विशेष है। कारण तो एक ही है, ठीक है ना। कारण तो कैसे? एक ही है। इस प्रकार से वर्णन कर दिया, ठीक है ना। जी स्वामी जी। तो आगे की कथा फिर कल कहेंगे। जी स्वामी जी। अष्टमी है ना, हाँ परसों कहेंगे।